Hello students, welcome to my YouTube channel Azulat Physics. This is lecture 1 of unit 3rd current electricity and the chapter name is also current electricity. ठीक है? Okay. The topic of this video session is electric current and Ohm's law. First, we study current electricity. Current electricity is the branch of physics in which we study the electric charge in motion. Okay, the study of electric charge in motion is called current electricity. Next, इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट जो हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को रन करता है उनमें एनर्जी को फ्लो कराता है. ओके, कारण वे अपना वर्क करते हैं. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट एंड इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर. ओके, सो द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट. किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट. अब इसे हम मेज़र कैसे करते हैं? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट is the amount of charge flowing perpendicular to the unit cross section of conductor per unit time. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब है कि the magnitude of electric current, इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड इज द अमाउंट ऑफ चार्ज, चार्जेस की वो वैल्यू है जो फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द यूनिट क्रॉस सेक्शन, किसी कंडक्टर के यूनिट क्रॉस सेक्शन से पर यूनिट टाइम में फ्लो होता है. ओके, तो अब इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे. इफ Q इज अ चार्ज दैट फ्लोइंग इन ए कंडक्टर फॉर टाइम t, अगर Q चार्ज किसी कंडक्टर में t टाइम के लिए फ्लो होता है, देन करंट इन द कंडक्टर इज गिवन बाय, हमने अभी पढ़ा है पर यूनिट टाइम से. ठीक है, पर यूनिट टाइम में जो चार्ज फ्लो हो रहा है तो जो टाइम वाली वैल्यू है वो अपॉन में पहुंच जाएगी और चार्ज हमारा ऊपर होगा न्यूमिनेटर में. सो द वैल्यू ऑफ करंट इज कैलकुलेटेड बाय द फॉर्मूला Q अपॉन T. I इज इक्वल टू Q अपॉन T. द SI यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर और कूलम पर सेकेंड एंड द डायमेंशन फॉर्मूला इज A बिकॉज इट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट इज ऑल्सो ए स्केलर क्वांटिटी. वैसे तो हमें पता होता है, अगर हम किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में देखते हैं कि ये कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हमने कंसिडर कर लिया है, तो इसमें हम करंट की जो डायरेक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव प्लेट से सर्किट में नेगेटिव प्लेट की ओर शो करते हैं. लेकिन इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है. इस बात को हम कैसे समझेंगे? देखिए, हम ये कंसिडर करते हैं कि एक कंडक्टर को हमने इस तरह से ब्रांचेस में दिया है और ये ब्रांचेस जो है परपेंडिकुलर है. ओके, एक साइड से 7 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है. ओके, और हम ये कंसिडर करते हैं कि इन ब्रांचेस में 7 एम्पीयर करंट जो है 3 एम्पीयर और 4 एम्पीयर में डिवाइड हो जाता है. ओके, तो अगर हम इसमें वेक्टर रूल लगाएं, वेक्टर रूल अप्लाई करें, तो वेक्टर रूल के अकॉर्डिंग यहाँ एक पैरेललोग्राम बनेगा इस तरह से, और इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है वो करंट का मैग्नीट्यूड होना चाहिए. अगर हम यहाँ इस तरह से एक नेक्स्ट कंडक्टर में करंट का फ्लो मेज़र करें तो यहाँ पर जो करंट का फ्लो है वो कितना होना चाहिए? अगर ये 3 एम्पियर है, ये 4 एम्पियर है और एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो जो करंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर होगा वो होगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, दैट इज़ 9 प्लस 16 एंड 25 एंड इट इज़ 5 एम्पियर. यहाँ करंट 5 एम्पियर होना चाहिए, लेकिन कैलकुलेशन से हम देखते हैं कि इस ब्रांच में करंट जो है फिर से 7 एम्पियर होता है. इसलिए क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेक्टर रूल्स को फॉलो नहीं करती, इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. जो हम इसकी डायरेक्शन मानते हैं ये एक हाइपोथेटिकल डायरेक्शन है जिसे हमने बस मान लिया है कि जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो है
वो पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में है। ओके, पॉजिटिव चार्जेस की डायरेक्शन में है और नेगेटिव चार्जेस के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। इट इज ओम्स लॉ। ओम्स लॉ इज a very important topic in current electricity. According to Ohm's law, what is Ohm's law? It is given by German physicist George Simon Ohm in 1828. एक जर्मन फिजिसिस्ट ने ये लॉ दिया था और इसके अकॉर्डिंग क्या है कि किसी ये शो करता है, जो ओम्स लॉ है वो एक रिलेशन शो करता है किसी कंडक्टर पर लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस, उसके एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाएगा और उसमें फ्लो होने वाले करंट के बीच। ठीक है, आगे पढ़ते हैं इसे। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, वो उस पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड अक्रॉस, जो अप्लाई किया जाएगा ईट्स एंड, इसके एंड्स के बीच में। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट, एक कुछ यहाँ पर हमारी कंडीशन होंगी, प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर एंड द अदर फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स अनचेंज, कि कंडक्टर का जो टेम्परेचर है और जो दूसरी फिजिकल कंडीशंस है, यानी कि जैसे प्रेशर हो गया, ओके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया, वो अनचेंज होना चाहिए, वे चेंज नहीं होने चाहिए। कंडक्टर का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कंडक्टर गर्म नहीं होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ फॉलो होगा। सो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ द पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। यहाँ हम V और I का प्रोपोर्शन दिखा देंगे। ओके, अब यहाँ हम जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहाँ एक कॉन्स्टेंट लग जाएगा R। R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, वेयर द प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट R इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के मटेरियल का रेजिस्टेंस कहलाएगा। रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ फिजिकल कंडीशंस और फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कंडक्टर। ओके, एक बात और है, क्योंकि R की वैल्यू यहाँ पर R इज अ कॉन्स्टेंट, सो R इज इक्वल टू V अपॉन I, तो हम कह सकते हैं कि V और I का जो रेशो है वो भी कांस्टेंट होगा। इसलिए अगर हम एक ग्राफ ड्रॉ करें अंडर द कंडीशन ऑफ ओम्स लॉ, I के और V के बीच हम एक ग्राफ ड्रॉ करें तो वो एक स्ट्रेट लाइन होगी और इस स्ट्रेट लाइन का जो स्लोप है वो इक्वल होगा रेजिस्टेंस R के। ओके, इन नेक्स्ट वीडियो we study about the specific resistance and the resistivity of the conductor, and also we study about the current density. Okay, thanks for watching video.